नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पापा कुशा एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए आप क्या विशेष प्रयोग करें और एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर साल जब अश्विन मास आता है तो शुक्ल पक्ष में ये एकादशी पड़ती है, पापा कुशा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा उपासना करने से पापों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसका नाम है पापा कुशा एकादशी। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो कब है ये पापा कुशा एकादशी? इसकी शुरुआत हो जाएगी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की 2 अक्टूबर को शाम 7:10 से, और इस तिथि का समापन होगा एकादशी का 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। इसलिए पापा कुशा एकादशी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 4 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण का जो मुहूर्त है वो भी आप नोट कर लीजिए, क्या समय होगा व्रत के पारण का। 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक एकादशी के पारण का सबसे अच्छा पवित्र मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पारण करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि एकादशी के बाद जब द्वादशी तिथि लग जाती है तब अन्नदान का बहुत महत्व होता है। तो चावल, दाल, आटा, नमक, ऋतु में, इस ऋतु में जो सब्जियां मिलती हैं वो सब्जियां, इस ऋतु में जो फल मिलते हैं वो फल लेकर कुछ दक्षिणा रख करके जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। और जो लोग ऐसा दान एकादशी के अगले दिन यानी जिस दिन पारण करते हैं उस दिन करते हैं स्नान ध्यान करके, उन्हें विशेष धन लाभ होता है। उनके जीवन में धन की प्राप्ति निरंतर होती रहती है। यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन योग बनता है। तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन व्रत रखना है। द्वादशी के दिन जो हमने पारण का समय बताया उस समय पारण करना है, और पारण करने से पहले अन्न का दान करना है। क्या क्या सामग्री फिर से नोट कर लीजिए, चावल, दाल, आटा, नमक, ऋतु के फल, इस मौसम के फल, इस मौसम की सब्जियां, और कुछ दक्षिणा रख करके 3 गरीबों को दान कर दीजिए। कोई गरीब नहीं मिलता है तो 3 मंदिरों में ले जा करके दे दीजिए। ये उपाय करिए, आप देखेंगे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, धन आपके जीवन में निरंतर बढ़ता चला जाएगा। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर एकादशी व्रत को नियम से किया जाए, पूरे नियम का पालन किया जाए तो अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होती है। हम लोग उतने अच्छे तरीके से नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो नियम का पालन जरूर करें। कोशिश करें कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने मन को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें। यानी मन में गलत विचार नहीं सोचने हैं, वाणी से गलत शब्द नहीं निकालने हैं, और कोई गलत काम नहीं करना है। कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को याद करने में, भगवान के मंत्रों का जाप करने में लगे।
जैसे मान लीजिए कि आप कोई दैनिक कार्य कर रहे हैं तो मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, नहीं तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहिए। सरल मंत्र आपको बता देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप लगातार मन ही मन जाप करते रहें तो आप देखेंगे आपका जो कर्म है वो भी पवित्र रहेगा, मन में जाप चलता रहेगा, मन भी पवित्र रहेगा। और जब भगवान के नाम का जाप चलता है मन ही मन, तो वाणी भी पवित्र रहती है, मुख से गलत शब्द नहीं निकलते हैं। तो आप कोशिश करें कि एकादशी के पावन मौके पर पूरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहे। तो एकादशी के इस पवित्र पर्व का सही ढंग से आप पालन करते हुए आप यदि पूरा दिन बिताएंगे तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन, एकादशी के दिन, पीले रंग के वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है, तो पीले रंग का वस्त्र हो तो अति उत्तम है। और सुबह सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन कर लें। तुलसी की माला लेकर के 11 माला सुबह सुबह जाप कर लें, फिर अपने मन में जाप करते रहें। फिर इसी तरीके से शाम को पूजन कर लें और फिर 11 माला जाप कर लें। आप देखेंगे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और जीवन में सुख शांति तो अवश्य बढ़ेगी। तो इस पंपा कुश एकादशी के दिन आप व्रत करके विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें एस्ट्रो तक पर बताई जाती हैं वो आपके पास समय समय पर पहुंच जाएं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।